नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता दुबे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। बच्चों, आओ हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में एक महत्वपूर्ण अध्याय फ्रांस की राज्य क्रांति इसका अध्ययन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो फ्रांस में 1789 में घटित थी। इस अध्याय को पढ़ने के लिए मैंने कुछ मुख्य बिंदुओं का निर्धारण किया है। पहला है पृष्ठभूमि, दूसरा है कारण, तीसरा है घटना और चौथा है परिणाम एवं देन। इन चार बिंदुओं पर इस अध्याय को अपन देखें तो प्रथम बिंदु में पृष्ठभूमि में जाएं तो फ्रांस में बूर्वा राजवंश 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था और लगभग 200 साल शासन करने के बाद 1789 की क्रांति से उसका पतन हुआ था। बूर्वा वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था लुई 16वां, जिसके समय में यह क्रांति संपन्न हुई थी। क्रांति के कारणों को देखें तो कारण को दो भागों में मैंने बांटा है, दीर्घकालिक कारण और तात्कालिक कारण। दीर्घकालिक कारण में पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक असंतोष, तीसरा आर्थिक असंतोष, चौथा धार्मिक असंतोष, पांचवा है बौद्धिक कारण और छठवां है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इन सारे कारणों में बौद्धिक कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्धिक कारण के कारण ही इस क्रांति को दार्शनिक क्रांति भी कहा जाता है। ये सारे कारण मौजूद थे, लेकिन फ्रांस सुषुप्तावस्था में था, फ्रांसीसियों में जागृति नहीं थी और इस सुषुप्तावस्था से फ्रांसीसियों को जगाने का काम इस बौद्धिक कारण के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने किया था। इसलिए ये क्रांति दार्शनिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति भी कहलाती है। तो ये मुख्य कारण हो गए 5-6 कारण। और इसके बाद में तात्कालिक कारण। किसी भी घटना के लिए इतिहास में तात्कालिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण था स्टेट्स जनरल की बैठक का आयोजन किया जाना 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को लुई 16वें ने रिक्त राजकोष को और फ्रांस की अर्थव्यवस्था को समुन्नत करने के लिए तत्काल एक बैठक बुलाई थी स्टेट्स जनरल की, जो फ्रांस की वित्तीय संस्था थी। इस संस्था के 3 सदन थे, सामंत, पादरी और सर्वसाधारण। ये तीनों वर्ग बैठते थे। तीनों का 3 सदन होता था, 3 वोट होते थे। इसकी जब बैठक बुलाई गई तो पहले ही तीसरे सदन के लोगों ने, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा कि हर सदन का 1 वोट ना हो करके हर व्यक्ति का 1 वोट होगा, तभी इस बैठक की सार्थकता होगी। और जैसे ही इसकी जानकारी दोनों सदनों को मिली, कुलीन और पादरियों की सभा को, तो उन्होंने इस बैठक से अपने आप को हटा लिया। वे यहाँ से उठकर चले गए और तीसरा वर्ग जो था सर्वसाधारण का 80% जनता के जो प्रतिनिधि थे, वे वहाँ बैठे रह गए और उन्होंने ये तय किया कि जब तक हम देश के लिए नए संविधान का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो इस तरह से क्रांति का तात्कालिक कारण स्टेट जनरल की बैठक का बुलाया जाना है और इसमें तीसरे सदन का वो शंखनाद है जिसमें उन्होंने शपथ ली। यहीं से घटना आरंभ होती है। घटना में हम 2 मुख्य घटनाओं को लेते हैं। पहला है टेनिस कोर्ट की शपथ, जो तीसरे वर्ग ने, स्टेट जनरल के तीसरे वर्ग ने शपथ लिया था 20 जून 1789 को देश के लिए एक नया संविधान बनाने का। क्योंकि कारणों में आप डिटेल में वीडियो बाद में प्रदर्शित किया जाएगा, नोट्स उसमें देखेंगे। सारे बिंदुओं को मैंने एक एक करके समझाया है। उसमें आपको समझ में आएगा कि देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसीलिए पहली घटना है 20 जून की, जिसमें शपथ लिया देश की जनता के प्रतिनिधियों ने कि हम देश के लिए एक नए संविधान का निर्माण करेंगे। और दूसरी बड़ी घटना है इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा राजतंत्र के शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे हुए थे, बेस्तीन का दुर्ग, उसको क्रांतिकारियों ने घेर लिया और राजा के सारे शस्त्र लूट लिए गए। और इस तरह से क्रांति की शुरुआत देश में इन दोनों घटनाओं से हुई और धीरे धीरे क्रांति फ्रांस में फैलती चली गई। राजा को त्याग देना पड़ा, राजा को देश छोड़ करके भागना पड़ा और भागते हुए राजा की गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो इन दोनों घटनाओं के बाद हम परिणाम को देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों में पहला परिणाम है बूर्वा राजवंश का पतन, जो लगभग 200 साल से शासन कर रहा था, उसका पतन हुआ। दूसरा है निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। लुई 16वां कहा करता था कि आई एम गॉड एंड आवर ऑर्डर इज अ लॉ। तो ऐसे निरंकुश अत्याचारी राजतंत्र की समाप्ति इस क्रांति से हुई। तीसरा है लुई 16वें की गिरफ्तारी। क्रांति के दौरान लुई 16वें को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे फांसी की सजा दी गई, गिलोटिन में उसको चढ़ा दिया गया। देन के रूप में हम देखें तो इस फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, जो इस क्रांति से पहले विश्व में कहीं नहीं थी और इस क्रांति के बाद में ये तीनों भावनाएं संपूर्ण विश्व में फैलती चली गई और आज तक
हर मनुष्य इसका पालन करता है और इसके आधार पर अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों का निर्धारण करता है। नमस्कार दोस्तों, के साथ ये नोट्स भी आपको प्रदर्शित किया जाएगा वीडियो के अंत में, जिसका आप अवलोकन करके इसको बहुत विस्तृत शब्द में, विस्तृत ढंग से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं।